नमस्ते। आज गुरु का 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है मैं आज बता रही हूँ। यदि प्रथम भाव में गुरु हो तो लगन में गुरु हो तो व्यक्ति धार्मिक, ज्ञानी, नैतिक होता है। अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता मिलती है। गुरु लगन में बहुत काफ़ी शुभ माना जाता है। यदि गुरु दूसरे भाव में हो तो धन, वाणी और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। जातक की वाणी मधुर होती है और वह धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। वंश व कुल में विद्वान और धार्मिकता लोग होते हैं। यदि तीसरे भाव में गुरु हो तो साहस, पराक्रम, भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं। धार्मिक यात्राओं की संभावना रहती है। यदि चौथे भाव में गुरु हो तो माता से प्रेम और सहयोग मिलती है। घर में, परिवार में सुख शांति रहती है। शिक्षा और वाहन संपत्ति के मामले में लाभ होता है। घर का महिला धार्मिक और शांत होता है। घर की महिला धार्मिक और शांत होती है। और यदि पांचवें भाव में गुरु हो तो उच्च शिक्षा, बुद्धिमत्ता और संतान सुख देता है। आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है। संतान योग, संस्कृति, संस्कारी और भाग्यशाली होता है। यदि छठे भाव में गुरु हो तो षष्ठ भाव में गुरु हो तो यहाँ गुरु की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। स्वास्थ्य समस्या, कार्य, शत्रुओं से संघर्ष हो सकता है। नैतिक और धर्म के कार्यों में बाधा हो सकती है। सातवें भाव में यदि गुरु हो सप्तम भाव में तो जीवन साथी शिक्षित, धार्मिक और सहयोगी होती है। वैवाहिक जीवन में संतुलन और समझदारी रहती है। व्यापारिक साझेदारियों में लाभ होता है। यदि अष्टम भाव में गुरु हो तो यहाँ गुरु की स्थिति कमजोर मानी जाती है। गुप्त ज्ञान, रिसर्च, आध्यात्मिकता में रुचि होती है। अचानक लाभ या हानि की स्थिति बनी रहती है। यदि नवमें भाव में गुरु हो तो सबसे उच्चम स्थिति होती है। यह गुरु का अपना भाव है। भाग्यशाली, धार्मिक, उच्च शिक्षा और गुरुजनों का साथ मिलता है। जीवन में नैतिक और ईश्वर पर गहरा विश्वास होता है। दसवें भाव में यदि गुरु हो तो व्यवसाय या कैरियर में उन्नति होती है। व्यक्ति धार्मिक संस्थानों या शिक्षा से जुड़ा हो सकता है। समाज में आदर सम्मान मिलता है। यदि 11वें भाव में, 11वें भाव में, एकादश भाव में यदि गुरु हो तो इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों से सहयोग और आय में वृद्धि होती है। शुभ मित्र मंडली और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होता है। यदि 12वें भाव में गुरु हो तो खर्चों में वृद्धि, परंतु धार्मिक कार्यों का व्यय होता है। विदेश यात्रा या प्रवास के योग बनते हैं। ध्यान, साधना और मोक्ष की ओर झुकाव होता है।